Okay, so guys, today we will be trying to understand the methodology between the SEO, AEO, GEO, AIO and SXO. So SEO is सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बड़ा बेसिक सा है। आपको उस पर्टिकुलर सर्च इंजन के एल्गोरिथम और उसके टर्म्स कंडीशन फॉलो करने होते हैं। आपका जो भी वेबसाइट है, वेब पेजेज है, उसके मेटा डेटा आपको करेक्ट करने होते हैं। उससे उस पर्टिकुलर द टाइटल अपना 55 से 60 कैरेक्टर के बीच में टाइटल सेट करना होता है। 155 टू 160 कैरेक्टर के बीच में उसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो स्निपेट में दिखते हैं। कोई भी आप जब क्वेरी टाइप करते हो तो वो रिजल्ट आता है, तो जो टाइटल आता है ब्लू कलर का और जो उसके नीचे 2 लाइन आती है वही मेटा का टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है। दिस इज द वेरी सिंपल द एक्सप्लेनेशन फॉर द एसईओ। एंड ये बिल्ड कैसे होता है ओवर द टाइम। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आप उसमें बैकलिंक्स बनाते हो, अलग अलग अपने नीश, जो आपका नीश होता है पर्टिकुलर बिजनेस का, उससे रिलेटेड आप बैकलिंक्स बनाते हो अलग अलग वेबसाइटों से। और एंकर टेक्स्ट क्या करते हो, अपने उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड टर्म्स को ही देते हो। दिस इज द सिंपल मेथोडोलॉजी ऑफ द एसईओ। अगेन अब दूसरे पैटर्न पे आते हैं जो अभी नया नया आया है, एईओ। एईओ क्या है? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये क्या करता है, डायरेक्टली अगर आप कोई क्वेरी पूछते हो तो आजकल जैसे एआई ओवरव्यूज आता है तो गूगल वहीं पर आपको दे देता है। आंसर इंजन जैसे होता है ना कि गूगल एआई ओवरव्यूज इसके एग्जांपल हैं, फीचर स्निपेट बन के आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, मशीन रीडेबल डेटा इंबेड करना होता है अपने पर्टिकुलर वेबसाइट में, स्पेसिफिक वेब पेजेस में। लाइक द जैसे एफएक्यू का स्कीमा हो सकता है, आपके द ब्रांड का स्कीमा हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा हो सकता है। दीज आर द थिंग्स विच इज द गोइंग टू बी हेल्प टुवर्ड द एईओ। एंड पर्टिकुलर उस क्वेरी के लिए डायरेक्ट एक स्निपेट, छोटा सा, ये 2 लाइन का आंसर है। पर्टिकुलर कोई क्वेरी है, उसका 2 लाइन का आंसर जो सेटिस्फाई करता है एईओ को। जीओ क्या होता है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, लाइक जैसे चैट जीपीटी है या और भी जो इस तरह के जो द जनरेटिव इंजन वाले जो एआई के टूल आए हैं, वो क्या करते हैं, उनको भी मशीन रीडेबल डेटा चाहिए होता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ओनली लर्निंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग द वेब का जो डेटा है, मैक्सिमम वो रेडिट से, कोरा से और भी जो एक्सपर्टीज जहां जहां पर उन्होंने अपने ओपिनियन रखे हैं, वहीं से वो सब आंसर फेच करके उसका आउटकम देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए मशीन रीडेबल डेटा ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। एंड अथॉरिटेटिव सोर्सेस से अपने बैकलिंक्स को और एंकर को बिल्ड करना है, जिससे आपका जीओ बेटर हो सकता है। एआईओ अगेन क्या है भैया, आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर द, कि आप इस तरह के मतलब जो भी पार्ट है, मशीन रीडेबल डेटा यार, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मशीन रीडेबल डेटा आप डालोगे उतना बेटर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन भी होता जाएगा। अगेन एक लास्ट पॉइंट आता है सर्च एसएक्सओ, सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, हम अपने साइट के स्पीड को, आपके और उसके जो भी मटेरियल लाइक द सीटीए कहां पर है, उसके और जो फीचर है, पहले एसईओ में भी ये होता था, उसको हम लोग एक अलग तरीके से बोलते थे कि लीड ऑप्टिमाइज करना है या यूजर फनल को ऑप्टिमाइज करना है, उसी को आजकल नाम दे दिया गया है एसएक्सओ। बट ओवरऑल ये जो 5 टर्म्स हैं वो अम्ब्रेला ऑफ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ही अम्ब्रेला हैं, और जिनको आप प्रॉपर इम्बेड करके अपने बिजनेस को आप सक्सेसफुल और यूजफुल और मोर ऑर्गेनिक लीड या मोर ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए प्रमोट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट बिहाइंड द दीज 5 टर्म्स।